दोस्तों, आज जो एक हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये वो टॉपिक है जो आपकी लाइफ के साथ रिलेट करता है। दोस्तों, सोच के देखो, 2010 का वो दौर जब पूरी इकॉनमी रिसेशन से गुजर रही है, ठीक, एंड आप लोग कॉलेज के टाइम में थे, ठीक, और उस टाइम पे आप कॉलेज की कैंटीन में बैठ के कुछ पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे थे, ठीक है, और उसी टाइम दुनिया के एक हिस्से में एक नई करेंसी जो है जिसको बिटकॉइन का नाम दिया गया, वो जन्म ले रही थी। दोस्तों, अगर उस टाइम का आपका पिज़्ज़ा का जो 500 और 1000 रुपए का आपका पिज़्ज़ा था, अगर आपने वो पैसा उस टाइम पे बिटकॉइन में लगाया होता तो आज कम से कम वो आपका 1000 रुपए 5 करोड़ बन चुके होते। बट वो पैसा जो है, अगर आज वो 5 करोड़ आप यूज करना चाहते तो शायद हो सकता था इंडिया में बैठ के आप उस 5 करोड़ को इजीली यूज ना कर पाते, ठीक। तो वो क्यों ना कर पाते? क्योंकि उसके लिए आपको जानना जरूरी है दोस्तों कि यार बिटकॉइन क्या है और क्या ऐसी इश्यूज हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इजीली यूज नहीं करने दे रही है आपको, ठीक है। दोस्तों, आज ये जो टॉपिक है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक अगेन, बिकॉज ये टॉपिक आज फिर न्यूज में रहा है इन दिनों, क्योंकि एक तो रिसेंटली जो टेस्ला कंपनी है, टेस्ला कंपनी के मालिक ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है, जिसके कारण कुछ टाइम से बिटकॉइन जो है वो बहुत ज्यादा उसका प्राइस शूट अप कर रहा है और आज करीब करीब $55,000 के करीब एक बिटकॉइन जो है वो पहुंच चुका है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि बिटकॉइन जो है वो है क्या। बिटकॉइन के साथ एक टर्म यूज होती है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके साथ आगे एक बिटकॉइन का लिंक है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि यार क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण वो बिटकॉइन जो है उसको आप इजीली यूज नहीं कर सकते इंडिया में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ये एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। एक ब्लॉक बनेगा, इट्स लाइक कि ये आपके ब्लॉक है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स आर देयर और उनकी एक चेन बनाई गई है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स जो है वो जनरेट होते हैं और उनको एक चेन में हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या है ये जो ब्लॉकचेन है, इसमें होता क्या है, आपका हर एक इंफॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर ब्लॉक बनता है दोस्तों, और वो जो ब्लॉक बनता है वो ब्लॉक जो है आगे नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा, उसके साथ लिंक हो जाएगा और एक बड़ी सारी जो है चेन बन जाएगी। तो इसमें भी क्या है, जो हम बिटकॉइन की बात करेंगे उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जा रही है। तो इस जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों, इसके ना अपने बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि ये जो चेन है ना, ये टूट नहीं सकती, ठीक है। इसको हैक नहीं किया जा सकता, इसको चीट नहीं किया जा सकता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता दोस्तों, ठीक। और यहां पे अब है क्या, अब ब्लॉकचेन इज एसेंशियली अ डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शंस। इट इज अ डिजिटल लेजर। ये ट्रांजैक्शन हुई, उसका एक ब्लॉक बन गया दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे सारे ब्लॉक्स को मिला के क्या बन गया, एक पूरा का पूरा आपके पास एक चिट्ठा तैयार हो गया, एक लेजर तैयार होगी कि कहां कहां पे ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या काम है दोस्तों, दैट इज डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों, ये जो आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये काम किस तरीके से करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इसमें मल्टीपल लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। मल्टीपल लोग मतलब मल्टीपल सिस्टम्स जो होंगे वो इन्वॉल्व रहते हैं। अब जैसे ही मल्टीपल सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे वो सारे के सारे सभी सिस्टम्स में उन ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन पास की जाएगी, ठीक है। और किसी भी ब्लॉक को इस ब्लॉक में जुड़ने के लिए दोस्तों, उस हर एक सिस्टम को पहले उस ब्लॉक को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, देन ओनली एक जो ब्लॉक है उस चेन में जुड़ पाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये जो आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों, इट डिपेंड्स अपॉन डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस व्हिच इज मैनेज्ड बाय पार्टिसिपेंट्स नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। दिस इज
जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इसमें है क्या दोस्तों, ब्लॉकचेन में अगर हम देखें क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, इसमें होगा क्या दोस्तों, हर एक ब्लॉकचेन जो है वो प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है। ठीक है, आपका हर एक ब्लॉक जो बनेगा, आपने एक ट्रांजैक्शन की, उसका एक पर्टिकुलर ब्लॉक बन गया। लेट्स सपोज आपने 100 बिटकॉइंस की ट्रांजैक्शन की, वो एक ब्लॉक है। ठीक है, ऐसे ही आपने 200 बिटकॉइंस की एक ट्रांजैक्शन की, वो आपका दूसरा ब्लॉक है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी ब्लॉक आप ये बनेंगे, जितना भी रिकॉर्ड ऐड होता जाएगा, वो सारा का सारा सिक्योर रहता है। और तीसरी इसकी सबसे बड़ी खूबी दोस्तों, इट इज अनोनिमस। जो पार्टिसिपेंट है उसका नाम पता कुछ नहीं, क्योंकि उसका एक वर्चुअल आईडी एंड पासवर्ड है, वही है जो टोटल आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स उसी वर्चुअल आईडी एंड पासवर्ड के जरिए ही जुड़े हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो है हर एक ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ब्लॉक बन गए। अब जब तक हर एक पार्टिसिपेंट उस ब्लॉक को ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, यस नहीं करेगा, उसको वैलिडेट नहीं करेगा, तब तक वो ब्लॉक जो है आपकी चेन में नहीं जुड़ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई इसको क्रैक नहीं कर सकता, कोई इसको हैक नहीं कर सकता इजीली। ठीक, और उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन जो है दोस्तों आपकी टाइम के साथ, अभी ट्रांजैक्शन हुई तो उसका टाइम के साथ वो ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन जो हो गई, अब इसको एक बार वैलिडेट कर दिया गया, इट इज इरिवर्सिबल। जो ब्लॉक एक बार चेन में जुड़ गया, ठीक है, उसको आप बाहर निकाल नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। एक भी ब्लॉक नया क्रिएट हुआ, अगर पूरे ग्रुप में 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन जाएगी एंड 100 के 100 लोगों को ही उसको वैलिडेट करना होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको क्या कहा, इट इज सेफ फ्रॉम द हैकिंग। कैसे दोस्तों, क्योंकि अगर कोई हैकर, लेट्स सपोज ये आपकी एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, अगर कोई हैकर इसको छेड़खानी इससे करना चाहता है, अगर वो किसी भी एक ब्लॉक के साथ छेड़खानी करेगा तो या तो उसको सारे के सारे ब्लॉक्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी भी एक ब्लॉक में कुछ भी इधर उधर होता है तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जितने भी उस सिस्टम के साथ लोग जुड़े हुए हैं उन सबके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, और जब तक वो वैलिडेट नहीं करेंगे कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो कोई हैकर किसी भी एक ब्लॉक को बीच में चेंज नहीं कर सकता, या तो पूरी की पूरी चेन जो है आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और वो फिजिबल नहीं है। तो इसीलिए ये जो ब्लॉकचेन है इसको सेफ माना जाता है, टेक्नोलॉजी को। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों किस तरीके से, जो मैंने आपको कहा कि एक ब्लॉक जो है अगले ब्लॉक के साथ जुड़ के कैसे वो चेन में जुड़ जाता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन जो है वो जनरेट होती है। अब लेट्स सपोज 100 रुपए की ट्रांजैक्शन जनरेट हुई 100 बिटकॉइन की। ठीक है, तो वो जनरेट हुई, उसका एक ब्लॉक बनाया जाएगा। ठीक है, अब वो जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो सब जो उस सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सारी की सारी डिटेल कहाँ जाएगी, उनके पास जाएगी। ठीक है, इस ब्लॉक की। और ये वो क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारी की सारी डिटेल इनके पास चली गई। अब ये सभी लोग, जितने भी लोग हैं, ये डिफरेंट कंप्यूटर जो हैं ये इसको वैलिडेट करेंगे। ठीक है, और विद वैलिडेशन, ठीक है, अब देखिए सबने वैलिडेट कर दिया तो ये जो ब्लॉक है ये इसमें जुड़ जाएगा। ये यहाँ पे देखिए ये सारे ब्लॉक्स आपस में जुड़ गए। एंड ये जो दोस्तों वैलिडेट कर रहे हैं, ये वाले कंप्यूटर्स जो वैलिडेट कर रहे हैं, यहीं पे इनका प्रॉफिट है। ठीक है, हर एक वैलिडेशन के पीछे इनको एक प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, जो है जिसको बोला जाता है दोस्तों प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, अब ब्लॉक बन गया आपका। ठीक है, अब ब्लॉक जो बन गया, अब ये पूरा का पूरा नेटवर्क में अपडेट हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, आपकी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आपका जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है दोस्तों। अब ना अगर हम आगे चलें तो अब यहां पे एक कंफ्यूजन रहती है लोगों को, ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन। सभी को लगता है कि बिटकॉइन इज ब्लॉकचेन। ना, ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, हेल्थ फील्ड में भी यूज कर सकते हो, कहीं भी।
बिटकॉइन इज अ डिजिटल अ वर्चुअल करेंसी। ठीक है, तो दोस्तों ब्लॉकचेन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है एंड ये बिटकॉइन जो है इट इज अ करेंसी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारी और भी वर्चुअल करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। ठीक है, ब्लॉकचेन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है। जितनी भी वर्चुअल करेंसीज हैं वो आपकी डिफरेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को यूज करती हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन इज अ करेंसी। अब आगे चलते हैं, बिटकॉइन का जन्म कहां से होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमने समझ ली। अब मैंने आपको क्या बोला, 2010 में अगर आप पिज्जा खा रहे थे, है ना, तो 2008 में एक टाइम था, ठीक है, जब रिसेशन में जा रही थी दुनिया, तो क्या था रिसेशन में, तो एक पर्सन है जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। ठीक है, ये एक अनोनिमस पर्सन थे। ठीक है, इन्होंने एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम का एक आइडिया दिया कि यार क्यों ना हम एक ऐसी करेंसी बनाएं जिसके ऊपर ना तो किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल हो ना किसी बैंक का कंट्रोल हो। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट एंड बैंक्स ही हैं जो करेंसी को प्रिंट करते हैं, इनके हाथ में ही पूरा का पूरा कंट्रोल है करेंसी का। तो क्यों ना वो कंट्रोल कुछ ऐसी करेंसी बनाई जाए जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, जिसमें किसी भी गवर्नमेंट या आरबीआई या किसी भी बैंक का कोई हाथ ना हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो इस आइडिया को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, बट धीरे धीरे लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में और कहें तो बिटकॉइन में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। ठीक है, अब बिटकॉइन क्या है, माइनिंग है। ठीक है, बिटकॉइन को आप, जैसे मैंने बताया, इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया मैथ्स का, एक इक्वेशन बना दिया। आप जैसे जैसे उस इक्वेशन को सॉल्व करते जाते हो तो आपके पास बिटकॉइन जनरेट होते जाते हैं। अब बेटा जो इक्वेशन को सॉल्व करना है ना वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों? वो कंप्यूटराइज्ड है। ठीक है, उसके लिए बहुत कंप्यूटर जो होंगे, दिन रात चलेगा, तब जाके वो इक्वेशन आप कुछ उसका पार्ट सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, और उसके लिए एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम भी बड़े चाहिए। तो जल्दी इसको कोई भी पर्सन जो है हैक नहीं कर सकता। ये भी एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, तो बिटकॉइन जो है वो उसका बर्थ ऐसे होता है। अब क्या इशू है कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट जो है इसका क्या स्टैंड है दोस्तों? 2018 में, अप्रैल 2018 में आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने हर बैंक्स को गाइडलाइन दे दी कि बिटकॉइन के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है तो आप उसको डिनाई करेंगे, डिक्लाइन करेंगे। ठीक, तो अब क्या होता है 2018 के बाद अब 2020 में हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इस डिसीजन को जो है डिनाई कर दिया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें प्रूफ दिखाइए कि किस तरीके से किसी भी जो आपकी करेंसी है, जो बिटकॉइन है या कोई भी वर्चुअल करेंसी है, उसने आपकी इकोनॉमी को कहां से नेगेटिवली इंपैक्ट किया, आप हमें वो दिखाइए। तो आरबीआई नहीं दिखा पाया क्योंकि कोई भी ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखा। ठीक है, तो आज की डेट में एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स हमारे करेंसी, हमारी कंट्री में, इंडिया में बिटकॉइन में आप ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर 2020, इससे पहले पॉसिबल नहीं था। ठीक है, बट अब क्या है दोस्तों, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट को लगता है कि यार जो बिटकॉइन है या ऐसी कोई भी करेंसीज जो हैं, ठीक है, वो इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट 2019 में भी एक बिल लेके आई थी, द क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 में, ये भी बजट के साथ बिल की बात हुई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन हो गया या कोई भी ऐसी, इसको बैन करेंगे और आरबीआई जो है एक अपनी डिजिटल करेंसी इंडिया में जो है लॉन्च करेगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक आज की डेट में वैलिड है, आप बिटकॉइन में पैसा लगा सकते हो, बट गवर्नमेंट जो है इस बिल के थ्रू इसको कर्व करना चाहती है दोबारा। ठीक है, और उसके लिए वो नई गाइडलाइंस लेके आ रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिप्टो करेंसी दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्या स्टेटस है हमारे इंडिया में बिटकॉइन का। थैंक यू।